अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, इस वक्त हम मौजूद हैं राजा सफ़ीर के डेरे पर जो कि बजनियाल में वाक़ है, रावलपिंडी में। और अभी हमारे साथ उनके फ़र्जंद राजा शरियार साहब मौजूद हैं। तो इनके पास नेज़ाबाजी वाले घोड़े हैं। तो अभी इनसे इनके बारे में, इनकी खुराक के बारे में और इनके सारे सेटअप के बारे में पूछते हैं। तो सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। आपके पास सबसे पहले तो ये बताएं कि कितने घोड़े हैं? 6 घोड़े हैं हमारे पास। अच्छा, इनकी एक और इनका बताएं कि ये एक ही नस्ल के हैं या अलग अलग नस्ल है कोई खास? नहीं, ये अलग नस्ल होती है इनकी। इसमें होते हैं कोई कक्के होते हैं, कक्का बराल, ये सब इनकी अलग होती है नस्ल। तो एक और ये बताएं कि ये आपकी अपनी कोई घर की ब्रीड वगैरह भी है या बाहर से सारे? जी बिल्कुल, आपने ये जो तीसरे नंबर पे बांधा हुआ है ये घर की ब्रीड है, और वो लास्ट वाला और बाहर से है। अच्छा, बाहर से आपने परचेज़ किया जी, है। अगर नॉर्मल घोड़ा बंदा एक घर में रखने सिर्फ सवारी वगैरह के लिए, तो वो तकरीबन कितने का सबसे नॉर्मल? वो मिल जाता है 1.5-2 लाख में। तो किस एज में इनके ऊपर सवारी वगैरह बंदा स्टार्ट कर सकता है? कौन सी एज होती इनमें है? तकरीबन अगर घर का घोड़ा हो 2 साल का हो जाता है, उस पर फिर काठी हम डालना शुरू कर देते हैं, उन्हें ट्रेनिंग देना शुरू कर देते हैं। उसके बाद ये घोड़ा, यानी जो ही वो उसे अपनी एवरेज पे पहुंचता है उस एज पे, तो उसके ऊपर बैठना स्टार्ट कर लेते हैं। बिल्कुल। तो सबसे पहले उन पे उसे सबसे पहले उसे ट्रेनिंग देते हैं कैसे की, उसे पता चल जाता है भाई ये जो प्रोसेस होता है मेरे साथ सारा। तो फिर उसे आहिस्ता आहिस्ता उसे काठी पे ऊपर सवार आता है, वो सवारी करता है, उस्ताद होता है, तो वो सवारी करता है, फिर उसे ट्रेनिंग सही करता है। उसके बाद हम खुद उसे भगाते हैं, नहीं तो पहले उस्ताद ही। अच्छा, सबसे पहले जो इनके घोड़ों के माहिर हैं वही ट्रेन करेंगे, आम बंदा नॉर्मल खतरा हो सकता है इसके। बिल्कुल। तो अच्छा, आप भी इन पर सवारी वगैरह करते रहते हैं? जी करते रहते हैं। अच्छा, इसके अलावा ये बताएं कि ये नेज़ाबाजी वाले घोड़े हैं, तो नेज़ाबाजी में आप इनको किधर किधर तक लेके जाते रहते हैं? हम इन्हें नेज़ाबाजी में तो पाक पतन तक लेके गए हैं। तो उसके बाद मतलब पिंडी इस्लामाबाद में ज़्यादा जो होते हैं इवेंट्स, उधर लेके जाते हैं। तो इसमें तकरीबन एक घोड़े का जो नॉर्मल आम खर्चा है, ये खर्चा इनका खुराक स्पेशली होती है, पक्की एक जैसी चलती रहती है या ट्रेनिंग के दिनों में कुछ चेंज करते हैं? नहीं, होती रहती है, चेंज भी होती रहती है। इन्हें हम तो चोकर और बोर डालते हैं, और इसका घोड़े का 1 महीने का खर्चा है, एक घोड़े का 30 और 35 हज़ार के दरमियान में। तकरीबन 1000 डेली का खर्चा है। जी बिल्कुल। तो अच्छा, इसके अलावा बताएं इनकी खुराक में क्या क्या है? सुबह क्या है, फिर दिन को क्या, शाम? इसकी खुराक में ज़्यादा तो बोर, चोकर, और हम हर साल में एक इनके लिए तैयार करते हैं मसाला। उसमें बहुत सारे सामान पड़ते हैं, मतलब 2.5 मन दूध पड़ता है, सारा ये गर्म चीज़ें इनके लिए ठंड में। तो अच्छा, इनके लिए रखने के लिए वैसे जगह तकरीबन एक घोड़े के लिए कितनी दरकार होती है? अगर एक कमरा हो या एक सेटअप हो, तो एक घोड़े के लिए एक जगह। अच्छा, इसका ये बताएं कि इसकी जो आपने पिछली टांगें बांधी हुई हैं, तो ये ख़तरा होता है या? जी बिल्कुल, ये आपस में लड़ते हैं, जुड़ जाते हैं इस वजह से। अच्छा, ये सबको बांधते हैं या कोई ख़ास होता है? सबको। अच्छा, ये लाजमी होता है बांधना? नहीं जो तो ज़्यादा अगर कोई मस्ती करता है उसे अगले पाँव से भी बांधते हैं। अच्छा, बाकी इनका कोई ख़तरा तो नहीं होता कि जो बंदा इनके पीछे आ जाए उसको कोई लात वगैरह मार देंगे इस तरह? कोई होते हैं, कोई शरीफ होते हैं, कोई ऐसा करते हैं, कोई बंदा पीछे खड़ा हो उसे मार देते हैं। अच्छा, इसका ख़तरा होता है, इस वजह से ये पिछली टांगें आपने इनकी बांधी हुई। तो उसके अलावा इनकी पूरा साल नेज़ाबाजी चलती है या कोई स्पेशल मौसम वगैरह? पूरा साल तो नहीं चलती, ज़रा सर्दियों में थोड़ी कम हो जाती हैं और गर्मियों में ज़्यादा होती हैं, लेकिन चलती रहती हैं। ये 2 महीने होते हैं, सावन, ये जून जुलाई के महीने। इस महीने में हम सामान नहीं डालते ऊपर। अच्छा, उसमें नेज़ाबाजी वगैरह नहीं होती? नहीं जी। अच्छा, इसका एक और बताएं कि सारा साल इनकी खुराक वगैरह जैसे नेज़ाबाजी के दिनों में चेंज होती है या उसके अलावा वो खुराक की तरतीब ज़रा बताएं? नेज़ाबाजी जिन दिनों में आप ट्रेनिंग वगैरह कर रहे होते हैं, कोई स्पेशल खुराक हो जाती है जो नॉर्मल चल रही होती है वही होती है? नहीं, वही होती है, इतनी ज़्यादा चेंज नहीं होती। तो उसके अलावा ये कुछ लोग मैंने देखा है कुछ छोला वगैरह या सेब वगैरह या सर देते हैं। सेब भी इनके लिए एक होता है, वो दूसरा उसे क्या कहते हैं, मुरब्बा वगैरह? मुरब्बा। अच्छा, मुरब्बा इन्हें देते हैं, तो वो उसका होता है, सेब का होता है, गाजर का होता है सारा। तो इनकी जो ट्रेनिंग वगैरह है, मसलन जिन दिनों में आप नेज़ाबाजी के लिए तैयार कर रहे होते हैं, तो कितने दिन पहले इनकी जो ट्रेनिंग वगैरह शुरू करते हैं? इनकी ट्रेनिंग हफ्ता रह जाता है। जब नेज़ाबाजी में हम इन पे चढ़ी शुरू कर देते हैं, वो फिर घोड़े के पाँव सीधे हो जाते हैं। ऐसे अगर घोड़ा भगाएं तो घोड़ा सही नहीं भागेगा, क्योंकि वो बिल्कुल खुले नहीं होंगे, तो पाँव उनके ज़रा ख़राब होंगे। अच्छा, नेज़ाबाजी नॉर्मल जो होती है 1-2 दिन या कितने दिनों तक जारी रहती है जो नेज़ाबाजी है? नेज़ाबाजी 4 दिन तक भी जारी रह सकती है, लेकिन ज़्यादा जो होती है पिंडी इस्लामाबाद में 1 या 2 दिन की होती है।
यानी ये घोड़ों की तादाद तक मुयसर है, अगर तादाद ज़्यादा होगी तो फिर ज़्यादा टाइम होगा। तादाद ज़्यादा होगी तो 5 दिन में भी चली जाती है, 4 दिन, लेकिन ज़्यादा 4 दिन तक गई है। अच्छा, इसमें कोई प्रॉफिट वगैरह, कोई फ़ायदा वगैरह भी है या सिर्फ शौक और नाम वगैरह? नहीं, ये सिर्फ एक नवाबी शौक ही है, इसे नवाबों का शौक कहते हैं। इसमें कोई पैसा, कोई प्रॉफिट नहीं है। अच्छा, कोई इसके अलावा कोई फार्मिंग वगैरह करना चाहे तो उसको तो प्रॉफिट, क्योंकि घोड़े वगैरह पाल हो के। सकता है, क्योंकि घोड़े बहुत महंगे बिकते हैं। वो इन ब्रीड करवा के आगे बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं, बेचते हैं, कारोबार करते हैं जी। तो यानी कि उस तरह भी सिस्टम चल सकता है। बिल्कुल। अच्छा, उसके अलावा इसका ये बताएं कि जो रेस वाले घोड़े हैं और नेज़ाबाजी वाले घोड़े हैं तो उनमें कोई ख़ास फ़र्क वगैरह है? फ़र्क यही है, उन पे रेस होती है, टांगा लगता है, इस पे ऊपर काठी होती है, इस पे वो तो घोड़े तक होती है जैसे बागे, और इस पे ये है कि लगता है सवार पे होती है, किले को टारगेट करना पड़ता है। और अगर अच्छा, इस पे जो ऊपर सवारी करता है उसकी भी प्रैक्टिस होती है, जो नेज़ा लगाता है। किस्मत का सारा। तो अच्छा, जो आपने कभी, आपका ये जो क्लब वगैरह या ये सेटअप है, आपने कभी विन भी किया फर्स्ट? जी, बहुत दफ़ा विन किया। अच्छा, एक और मुझे बताएं कि ये जो विन करते हैं, आप एक नेज़ाबाजी में 4 घोड़े इकट्ठे भगा सकते हैं, तो वो चारों की विन होगी या पूरे क्लब की, या क्या सेटअप है? चार जो होती है ना, वो सेक्शन होती है, और क्लब का नाम होता है, उसमें जितनी आप सेक्शन डाल सकते हैं। सिंगल में ये होता है आप 6 भी घोड़े भगा सकते हैं, लेकिन दूसरे इसमें सेक्शन में आप सिर्फ 4 ही भगा सकते हैं। अगर 4 पूरे घोड़े नहीं होंगे, नहीं भाग सकते। अच्छा, ये जब विन करेंगे 4 घोड़े विन करेंगे या एक घोड़ा विन करेगा? चारों घोड़े, सिंगल में एक घोड़ा विन करेगा, और सेक्शन में चारों जब तक नहीं किले को टारगेट करेंगे तो नहीं होगा विन। यानी कि एक घोड़ा विन नहीं होगा, 4 ही होंगे, अगर पॉइंट बेस पे होता है, पॉइंट वगैरह होते जी हैं। बिल्कुल। तो उसके अलावा आप जब इनको लेके जाते हैं तो जिधर नेज़ाबाजी होती है तो उधर रखने का क्या सेटअप होता है? उधर रखने का रात रुकना पड़ जाए? यही होता है, मेहमान नवाजी अगर वो करते हैं तो वो अपने पास रखते हैं, नहीं तो उनके करीब अगर कोई हमारा जानने वाला है, दोस्त भाई है, तो हम उनके पास रहते हैं, उसके डेरे पे, उधर ही घोड़े बांधते हैं, उधर ही रात को सोते हैं। तो आपको इसमें घोड़ों को सवारी वगैरह करते में या नेज़ाबाजी करते हुए आपको कितना टाइम हो गया? मुझे तो हो गया तकरीबन, मैं शुरू से कर रहा हूँ, मुझे 6-7 साल हो गए हैं। छोटा सा होता था तो मैंने ये नेज़ाबाजी शुरू की थी। आपके क्लब का नाम क्या है? मोहम्मदी हैदरी बाबा सिंह फ़रोज़। अच्छा, उसमें कितने घोड़े हैं सारे क्लब में? घोड़े क्लब में यही होता है कि कभी कोई सेल कर देते हैं, कोई ले लेते हैं, लेकिन तकरीबन हम 2 सेक्शन भगाते हैं। अच्छा, आपके क्लब में 2 सेक्शन होते हैं? 2 सेक्शन होती है। तो उसके अलावा जो शौकीन वगैरह हैं लोग, उनको आप कोई मशवरा वगैरह देना चाहें या कोई एहतियाती तदबीर, या जिसने एक घोड़ा पालना हो वैसे सवारी के लिए, तो उसको कुछ आप? घोड़े के लिए ही है, घोड़ा पहली तो बात है, हर बंदा नहीं पाल सकता, बहुत मुश्किल होता है, ये रखना बहुत मुश्किल होता है, तो इस वजह से। और दूसरा ये है, इनके साथ ज़्यादती नहीं करनी चाहिए। इमाम हुसैन की सवारी है, तो इन्हें अगर आप ज़रा सा भी कोई मारेंगे वगैरह तो बहुत सख्त होना है जी। तो व्यूअर, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।